गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। आज है ठाकुर श्री नाहर सिंह जी बीए गोरहा एटा। प्रथम दर्शन। मैं जौबनेर राजस्थान के हाई स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उन दिनों में कुछ आर्य समाजी विचारों का था। हमारे हेडमास्टर पंडित भूदेव शर्मा कभी कभी श्री महाराज जी के दर्शनों को जाया करते थे। एक बार उनके मुख से ही मैंने श्री महाराज जी का नाम और उनकी कुछ चर्चा सुनी। यद्यपि उस समय मेरी प्रवृत्ति महात्माओं के पास जाने की नहीं थी, तथापि आपकी चर्चा सुनकर मेरे मन में ऐसा भाव हुआ कि मैं आपका दर्शन अवश्य करूंगा। संयोगवश उसके दूसरे ही वर्ष श्री महाराज जी कासगंज पधारे। उनके साथ मेरे सहपाठी पंडित चिंतामणि भी थे। उन्होंने एक दिन श्री महाराज जी से निवेदन किया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे एक मित्र नाहर सिंह रहते हैं। तब बाबा बोले, उसे मेरे पास ले आ। बस पंडित चिंतामणि जी आए और मुझे कासगंज ले गए। यहाँ श्री ज्वाला प्रसाद जी के घर पर ही सबसे पहले मैंने श्री महाराज जी के दर्शन किए। उस समय आप शुद्ध खादी के वस्त्र पहनते थे और मुझे भी खादी से प्रेम था। वहाँ से जब विश्राम स्थल पर लौटे तो आपने मुझसे पूछा, तू आर्य समाजी है या सनातन धर्मी? मैंने उत्तर दिया, मैं कुछ आर्य समाजी हूँ और कुछ सनातन धर्मी भी हूँ। यह विचित्र उत्तर सुनकर बाबा हंस पड़े और बोले, यह क्या, कुछ आर्य समाजी और कुछ सनातन धर्मी, एक और तो रहना चाहिए। बस प्रथम दर्शन में श्री महाराज जी से मेरी इतनी ही बात हुई। उसके पश्चात मैं घर चला आया। 2 वर्ष पश्चात अध्ययन काल में ही मैंने पंडित रामचंद्र शुक्ल की तुलसीदास नाम की पुस्तक पढ़ी। कुछ तो उसका प्रभाव पड़ा और कुछ श्री महाराज जी की ही ऐसी आंतरिक प्रेरणा हुई कि मैं शुद्ध सनातन धर्मी बन गया। इसके पश्चात जब बाबा पुनः कासगंज पधारे और मैं उनके दर्शनार्थ गया, तब उन्होंने मुझसे फिर यही प्रश्न किया, अब तू आर्य समाजी है या सनातन धर्मी? मैंने स्पष्ट उत्तर दिया, अब मैं सनातन धर्मी हूँ। अद्भुत क्षमा। इसके कुछ काल पश्चात श्री महाराज जी नरौली चंदौसी के पास पधारे। मैं उस समय वहीं था। भक्तजनों का विचार आपको बाग वाली कोठरी में ठहराने का था, परंतु जब आप वहाँ पहुँचे तो कोठी के प्रधान चौकीदार ने आपको वहाँ ठहरने नहीं दिया। अतः आप बाग के समीप ही एक मेड़ पर बैठ गए। मुझे जब इस बात की सूचना मिली तो मैं तुरंत घोड़े पर चढ़कर पहुंचा। मेरे मन में बड़ा संकोच और भय था कि न जाने अब स्वामी जी कोठी में ठहरेंगे या नहीं। परंतु जब मैं पहुंचा तो मुझे देखते ही आप बोले, अरे तू यहाँ कहाँ? फिर मेरे आंतरिक भाव के अनुसार आप स्वयं ही कहने लगे, कोठी की सफाई हो गई या नहीं? मैंने कहा, हो गई। आप बोले, देख नौकर से कुछ कहना मत। आपकी इस क्षमावृत्ति का मेरे चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। बस कोठी में आपका आसन लगवा दिया। फिर ठाकुरानी साहिबा ने भी आपके दर्शन किए। यहीं आपने मुझे राम नाम का उपदेश किया और जप करने की आज्ञा दी। इसके सिवा दासबोध और भक्तमाल पढ़ने का भी आदेश दिया। कार्य का निर्णय। एक बार श्री महाराज जी बांध पर थे। तब मैंने पूछा, मुझे कोई नौकरी करनी चाहिए या उसका संकल्प हृदय से निकाल देना चाहिए? आप बोले, भैया और सब काम तो तुम आगे भी कर लोगे, धन भी कमा लोगे, परंतु सत्संग का ऐसा सुंदर अवसर फिर नहीं मिलेगा। तब से मैंने नौकरी का संकल्प सर्वथा त्याग दिया। ठाकुर साहब कभी कभी श्री महाराज जी से कहा करते थे कि रियासत का प्रबंध ठीक नहीं है। मेरे पिताजी की मुझे आज्ञा थी कि तुम अन्यत्र कहीं भी नौकरी करना, परंतु ठाकुर साहब के यहाँ नौकरी मत करना। इधर ठाकुर साहब भी सोचते थे कि ये बीए पास है, इन्हें कोई अच्छी गवर्नमेंट सर्विस करनी चाहिए। इन बातों का श्री महाराज जी ने इस प्रकार फैसला कर दिया। वे ठाकुर साहब से बोले, अब तुम सारा काम नाहर सिंह के ऊपर छोड़ दो और मुझसे कहा कि तुम इसे मेरा काम समझकर सब प्रबंध करो। तब से श्री महाराज जी की आज्ञा से मैं उन्हीं का कार्य समझकर रियासत का प्रबंध करने लगा। हाँ, मेरे मन में एक बात अवश्य थी कि मुझे कभी कचहरी न जाना पड़े और ना कभी बयान देने पड़े। सो महाराज जी की कृपा से आज तक मुझे कभी कोर्ट में नहीं जाना पड़ा। रोग में सहायता। एक बार ठाकुर साहब के साथ मैं मोहनपुर से श्री महाराज जी के दर्शन करके लौट रहा था। रात के 9-10 बजे का समय था। मार्ग में मुझे हैजा हो गया। पेट में भयानक दर्द था। कै और दस्त दोनों चल रहे थे। व्याकुलता के कारण मैं नहर के किनारे लोटा लोटा फिरता था।
ठाकुर साहब और ठाकुरानी जी बड़े दुखी हो रहे थे। सोचते थे अब मोहनपुर श्री स्वामी जी के पास ही लौट चले, किंतु श्री महाराज जी की कृपा से मैं उस समय भी अपने को शरीर से अलग अनुसंधान कर रहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे स्वामी जी से क्या मतलब जो मोहनपुर में हैं और यहाँ नहीं हैं। उसी समय ठाकुरानी जी के हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि इनकी नाभि पर हींग का फुहा रखना चाहिए। उन्होंने वैसा ही किया और मैं अच्छा हो गया। लीला संवरण के पश्चात भी श्री महाराज जी ने मुझे 2 बार स्वप्न में दर्शन दिया और आज्ञा दी है कि तुम अपने को शरीर से अलग देखो। भक्त वत्सलता। श्री स्वामी जी अपनी सेवा से उतने प्रसन्न नहीं होते थे जितने अपने भक्तों की सेवा करने से। एक बार श्री स्वामी जी ने मुझे एक ऐसे भक्त की सेवा सौंपी जिनमें मेरी बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, तथापि मैंने यथाशक्ति आदरपूर्वक आपकी आज्ञा का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर आप बोले, मैं इसकी सेवा से प्रसन्न हूँ। एक बार जब आपको पता चला कि रसोई में उत्तम और सामान्य 2 प्रकार का भोजन बनता है, तभी से आप रसोई का प्रबंध देखने लगे और स्वयं अपने हाथ से परोस कर भक्तों को खिलाने लगे। श्री महाराज जी बड़े ही भक्त वत्सल थे। अपने भक्तों की श्रद्धा और रुचि का वे इतना ध्यान रखते थे कि हम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। वे अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते थे। मेरा स्वभाव था कि मैं यदि किसी बड़े नगर या प्रदर्शनी आदि में जाता तो यह अवश्य देखता था कि यहाँ श्री स्वामी जी के योग्य कोई अच्छी वस्तु है या नहीं। एक बार सोरों के मार्गशीर्ष मेले में गया, वहाँ और कुछ तो पसंद नहीं आया। एक चाकू खरीदा, परंतु उसका बैट सींग का था। वह चाकू मैंने श्री महाराज जी को भेंट किया। रात्रि में बहन जी ने देखा और घृणा से भाव से बोली, सींग का चाकू लाया है। इस पर स्वामी जी ने उन्हें फटकारा कि तुमने तो सींग ही देखा, उसका हृदय तो देखा नहीं कि कितनी श्रद्धा से लाया है। इसी प्रकार पंजाब यात्रा में जब खन्ना में यह निर्णय हुआ कि आगे की यात्रा में केवल 25-30 व्यक्ति ही जा सकेंगे और श्री महाराज जी के भक्तों को लौटाने का निश्चय हुआ, तो उस समय आपका हृदय भर आया था, क्योंकि भक्तजन इस प्रकार अधूरी यात्रा से आपको छोड़कर लौटना नहीं चाहते थे। मेरा हृदय भी उस समय आपके वियोग का दुख अनुभव करता था। इसलिए मुझसे तो आपने स्पष्ट कह दिया था कि तू अपने खर्चे से हमारे साथ चल। वृंदावन में ठाकुर साहब के यहाँ चोरी हो गई थी। उसमें प्रायः 1 लाख की संपत्ति जाती रही थी। उस समय जब मैंने श्री महाराज जी को सूचना दी और आप घटना स्थल पर पहुँचे तो देखते ही अचेत हो गए थे। उस चोरी का ठाकुर साहब, ठाकुरानी जी या मुझे भी उतना दुख नहीं था जितना कि आपको। इन घटनाओं से निश्चय होता है कि आप में भक्त वत्सलता बहुत अधिक थी। उपसंहार। श्री महाराज जी में कार्यकुशलता भी अद्भुत थी, परंतु वे थे सर्वथा असंग। वे साग बहुत अच्छा बनाना जानते थे, परंतु स्वयं खाने में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। एक बार मैंने उनका बनाया हुआ आलू गोभी का साग खाया था। वैसा स्वादिष्ट साग मैंने आज तक कभी नहीं खाया। उनके यहाँ आर्थिक संकोच का अवसर भी कभी नहीं देखा गया, परंतु वे कभी किसी से रुपए की इच्छा नहीं रखते थे। आर्थिक सेवा बहुत आग्रह करने पर ही स्वीकार करते थे। उनके यहाँ खर्चा बहुत होता था, परंतु वह कहाँ से आता था इस बात को वे ही जानते थे और किसी को पता नहीं था। श्री महाराज जी के संबंध में अपने अनुभवों को तो मैं उनके सामने ही प्रकट करना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि तब तो लोग उन्हें कसौटी पर कस सकते थे। अब उन बातों को प्रकट करना तो स्वयं ही उनकी ख्याति करना होगा। अतः अब इस विषय में अधिक निवेदन करने की आवश्यकता नहीं समझता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पंडित श्री रामानंद जी, दिल्ली। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज को श्रीमन महाप्रभु जी का साक्षात्कार हो चुका था, ऐसा मेरा विश्वास है। एक दिन की बात है, मैं बाबा के साथ श्री यमुना जी से आ रहा था। मैंने पूछा, महाराज जी श्रीमन महाप्रभु जी का स्वरूप कैसा है? बाबा बोले, अरे उनका स्वरूप तो दयामय है। उनके स्वरूप में दया के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसा करुणामय ठाकुर मैंने कोई नहीं देखा। इतना कहकर श्री स्वामी जी ने मेरी ओर देखा। उस समय सचमुच ही उन दयालु की दया से श्रीमन महाप्रभु जी का दयामय स्वरूप ज्यों का त्यों मेरे हृदय में आ गया। हृदय में मुझे उनका दर्शन हुआ। तब मैंने जाना कि बाबा जिस पर दया करें उसे महाप्रभु जी के दर्शन करा सकते हैं। श्री महाराज जी को अन्नपूर्णा की भी सिद्धि थी। वे जिस पदार्थ को दृष्टि से देख लेते थे वह अमृत स्वरूप हो जाता था।
उनमें अनेकों सद्गुण थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित श्री ज्योति प्रसाद जी, दिल्ली। पूज्यपाल श्री उड़िया बाबा जी इस युग के एक महान पुरुष थे। वे सिद्ध महात्मा थे, उनमें वाक सिद्धि थी। श्री महाराज जी का प्रथम दर्शन मुझे श्री हरि बाबा जी के बांध पर हुआ था। उनके दर्शन मात्र से मुझे कुछ बेहोशी सी होने लगी थी। मैं उनके श्री चरणों पर गिर पड़ा। उन्होंने मुझे उठाया, मेरी पीठ पर हाथ फेरा और मुझे प्रसाद दिया। उस प्रसाद को पाने से शरीर में रोमांच हो आया था। बाबा ने स्वयं ही मेरा नाम लेकर कहा, तुम दिल्ली से आए हो, मानो वे मेरे चिर परिचित हों। भले ही यह मुझे मालूम नहीं था, इतनी कृपा किसी भी जीवन को अपनाने के लिए पर्याप्त थी। उसी दिन से मेरा मन बाबा के श्री चरणों में लग गया। जब कभी मैं मन ही मन उनका ध्यान करता, वे स्वप्न में अवश्य दर्शन देते। एक बार बांध पर दिल्ली वालों की ओर से आपसे दिल्ली पधारने के लिए प्रार्थना की गई। आपने और कुछ ना कर सीधे कह दिया, जब स्वराज्य हो जाएगा, अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, तब दिल्ली आऊँगा। यह बात भारत को स्वराज्य मिलने के 5-7 वर्ष पूर्व की है। उस समय सबको यह बात असंभव सी जान पड़ी थी। बाबा ने 1-2 व्यक्तियों के सामने नहीं, भरी सभा में यह बात कही थी। सब लोग सुनकर दंग रह गए, परंतु बाबा भविष्य को जानते थे। उनकी बात सच्ची निकली और वे तभी आए जब भारत को स्वराज्य मिल गया। उनके साथ माँ श्री आनंदमयी, श्री हरि बाबा और स्वामी अखंडानंद आदि भी आए थे। श्रीमती ठाकुरानी साहिबा। एक बार गीता जयंती के अवसर पर बाबा दिल्ली पधारे थे। बहुत से भक्तों की इच्छा थी कि बाबा को छत्र चंवर लगाकर जय जयकार करते हुए सवारी निकाली जाए, परंतु बाबा ने यह आडंबर पसंद नहीं किया। श्री गीता जी की सवारी निकाली गई और बाबा सबके साथ पैदल चले। उस समय सहस्रों नर नारियों ने उनका दर्शन एवं पूजन किया। रास्ते भर प्रसाद बंटता रहा। उनके हाथ से थोड़ा प्रसाद भी बहुत हो जाता था। कहते हैं उन्हें अन्नपूर्णा सिद्ध थी। एक बार उनसे एक महात्मा ने पूछा था, महाराज जी, आप तो महापुरुष हैं, परमहंस हैं, यह प्रसाद बांटने का झंझट क्यों करते हैं? आपने मुस्कुराकर कहा, मुझे आदत पड़ गई है। एक बार गवर्नमेंट की ओर से मुझ पर मुकदमा चलाया गया। यद्यपि उसमें मेरी ओर से कोई गलती नहीं हुई थी, परंतु लोगों का अनुमान था कि उस मुकदमे से मेरा बचना कठिन है। किसी ने वृंदावन में बाबा से इस मुकदमे की चर्चा की। मैं उस समय वहां उपस्थित नहीं था, पर बाबा ने कहा, इसमें पंडित जी की कोई गलती नहीं है, वे छूट जाएंगे। बाबा के वचन सत्य हुए और हाईकोर्ट से मेरे अनुकूल निर्णय हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री विपिन चंद्र मिश्र, एडवोकेट, दिल्ली। प्रथम परिचय। जाति, कुल, संस्कार और संघ के कारण पौगंडावस्था से ही मेरे आध्यात्मिक संस्कार थे। कम खाता, भजन करता तथा गीता और कल्याण पढ़ा करता था। कल्याण में छपे पूज्यपाल श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों का चित्त पर ठोस प्रभाव पड़ता था और उनके दर्शनों की लालसा होती थी। सन 1931 के दिसंबर मास की बात है। पंडित श्रीलाल जी ने मुझे सूचना दी कि बाबा दिल्ली पधारे हैं, दर्शन करने चलो। मैंने कहा, पहले आप पूछ लीजिए कि बाबा मुझे दर्शन देंगे या नहीं। उन्होंने पूछा तो बाबा ने कहा, अरे वह बालक तो संस्कारी है, उसे बुला लाओ। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई और मैं मध्याह्न के 2 बजे श्री यमुना तट पर कुदसिया घाट पहुंचा। थोड़ी देर में ही एक पतली सी चादर ओढ़े, चरण धूलि से सने हुए 2-3 भक्तों से घिरे मस्ती से चलते हुए बाबा दृष्टिगोचर हुए। उनके दर्शन करके आदर और श्रद्धा से स्वाभाविक ही मस्तक झुक गया। फिर वे मुझे एकांत में ले गए और बातचीत की। मुझसे बोले, क्या करता है? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही बतलाइए मैं क्या करता हूँ और आगे क्या करूँ। वे बोले, बेटा सब आप ही ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। फिर मेरा इष्ट और मंत्र निश्चित किया। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध के 14वें अध्याय के अनुसार ध्यान करने की प्रणाली बताई, जो साधक को भक्ति से ज्ञान की ओर ले जाती है, और उपनिषद पढ़ने की आज्ञा दी। इसके सिवा शरीर मैं नहीं, मेरा है, यह समझाया और कहा कि यदि तुम अभी साधु बनकर भिक्षान्न खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इस पर मैंने तर्क किया कि मुझे तो मांग कर ही खाना पड़ता है, चाहे माँ बाप से मांगूं, चाहे सास ससुर से, क्योंकि उसके बदले में मैं उनकी कोई सेवा तो करता ही नहीं हूँ। तब वे बोले, बेटा भजन करना ही सबसे बड़ा कार्य है। जो भजन करता है उसे रोटी प्राप्त करने का सहज अधिकार है। फिर भी तुम्हारे लिए जगह जगह से मांगने की अपेक्षा माँ बाप से मांग लेना अधिक अच्छा है।
यह बाबा से मेरा प्रथम मिलन था। इसमें ही मेरी कई शंकाएं सुलझ गईं और मेरे कई विचार परिमार्जित हो गए। उस समय जैसी मेरी बाल बुद्धि थी उसके अनुसार वे मुझे जटिल समस्याएं भी बड़ी सरल रीति से समझा देते थे। उनके सत्संग से मुझे बहुत लाभ हुआ। कुछ समस्याओं के समाधान। एक बार मैंने पूछा कि योग शास्त्र में वर्ण चक्र क्या है, इसका रहस्य समझाइए। बाबा बोले, बेटा, चक्र नसों के जोड़ हैं, उनमें चक्रों की भावना कर ली जाती है। ऐसे ही दूसरी बार पूछा, ब्रह्मचर्य की महिमा कहने और सुनने में बहुत आती है, परंतु अनुभव तो ऐसा है कि इसके खंडन द्वारा प्रत्यक्ष सुख मिलता है और उसके वेग में पढ़ी सुनी बात बह जाती है। इस पर बाबा ने कहा, बेटा, इस शरीर में एक प्रकार की गर्मी होती है, उसके निकल जाने से सुख का अनुभव होता है। यदि चित्त का मंथन न होने दिया जाए और किसी प्रकार कुछ महीने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया जाए तो उसके आनंद का अनुभव ब्रह्मचर्य खंडन के सुख से कहीं बढ़कर होगा और उससे ब्रह्मचर्य की महिमा भी ठीक ठीक हृदयंगम हो जाएगी। एक बार मैंने बाबा से प्रार्थना की कि आपके दर्शनों के लिए बहुत बार आना मेरे लिए संभव नहीं है और मन में अनेकों शंकाएं उठती ही रहती हैं। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? इस पर बाबा बोले, बेटा, ध्यान कर लिया कर। तब से जब कभी मेरे मन में कोई शंका उठती तो मैं उनका ध्यान कर लेता और ध्यान से उठने के पश्चात उस शंका का समाधान हुआ पाता तथा एक विलक्षण शांति और आनंद का अनुभव होता, जिसे मैं बाबा का प्रसाद समझकर गदगद हो जाता। फिर तो मैंने अपने ध्यान की प्रणाली ही ऐसी बना ली कि सबसे पहले बाबा का ध्यान करता कि वे अचल गंभीर मुद्रा में ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और अपने हृदय में मेरे इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं। इसके पश्चात अपने इष्ट देव का ध्यान करता। इस प्रक्रिया से मुझे अत्यंत लाभ हुआ, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो ध्यान करते हैं वह पूर्ण होगा। उसके अंदर मेरे हृदय की दुर्बलताओं और विक्षेपों के लिए स्थान नहीं हो सकता। इसके सिवा गुरुदेव का तो मुझे साक्षात दर्शन होता था, अतः उनका ध्यान भी गहरा होता था और जब वे मेरे इष्ट देव का ध्यान करते हैं ऐसा चिंतन किया जाता तो इष्ट देव का ध्यान भी गहरा हो जाता था। आगे चलकर बाबा ने मेरी इस ध्यान प्रणाली का समर्थन किया और इसे मेरे लिए श्रेष्ठ बतलाया। बाबा क्या थे? बाबा क्या थे यह हम क्या कह सकते हैं। बाबा ज्ञेय नहीं थे, ज्ञान थे, इसलिए प्रत्येक दृष्टा की दृष्टि के अनुसार प्रतिभाषित होते थे। वस्तुतः वे चलते फिरते स्वयं प्रकाश ब्रह्म थे। उनमें सभी गुण और सभी भावों का आरोप किया जा सकता था। भिन्न भिन्न व्यक्ति उनसे भिन्न भिन्न भाव और संबंध जोड़ते थे और वे महापुरुष उन सभी की पुष्टि कर देते थे तथा जीवन पर्यंत निभाते रहते थे। वे सत्ता सामान्य में व्यवहार करते थे और सभी क्रिया एवं भावों को बिना किसी आग्रह के प्रकाशित करते थे। सभा में श्रेष्ठ आसन पर बैठते थे, पूजा भी स्वीकार करते थे और दूसरे ही क्षण सेवा कार्य करते भी देखे जाते थे। कभी अत्यंत शांत, गंभीर और श्रेष्ठतम भूमिका में समाधिस्थ प्रतीत होते थे और कभी दूसरों की नकल करके मनोरंजन भी करते थे। कभी शौच होने जाते और वापस न लौटकर बिना कुछ सामान साथ लिए अन्यत्र चले जाते। पीछे भक्तजन जहाँ तहाँ ढूंढते फिरते। कभी रोटी बांटते रहते और छोटे बड़े सभी व्यक्तियों के ठहरने और खाने का प्रबंध करते तथा एक एक की खातिरदारी में लगे रहते। कंचन कामिनी से सदा दूर रहते, परंतु किसी भाग्यशालिनी के पद पंकज की सेवा भी करा लेते। और किसी से कहते कि अब कि तुमने इतना रुपया पैदा किया पर हमारी भेंट कुछ नहीं किया। वे किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति का आवाहन नहीं करते थे, परंतु आए हुए व्यक्तियों को घरवालों के समान प्रेम से रोकते और उनके चित्त पर अपने स्नेह की गहरी छाप लगा देते थे। वे प्रत्येक परिस्थिति का बड़ी मस्ती और वीरता से सामना करते थे। बाबा विरुद्ध धर्माश्रय थे, जो ईश्वर का ही गुण है। यह उनके प्रत्येक वचन और कार्य से प्रकट होता था। दो भक्तों द्वारा लाए हुए चाय और मौसमी के रस को वे तुरंत पी जाते थे। यह कभी नहीं कहते कि यह हमको अनुकूल या प्रतिकूल होगा। यदि कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता तो पकड़ने वाले से कहते, तुम बड़े होशियार हो, सेवा में ऐसी ही सावधानी रखनी चाहिए। और जब चोर सामने लाया जाता तो कहते, यह हमारा बेटा है, इससे कुछ मत कहना। फिर उसे प्रसाद और रुपया दिलवा देते।
बाबा की दृष्टि में कोई बात छोटी या बड़ी, अनुकूल या प्रतिकूल नहीं थी। उन्हें किसी बात का आग्रह नहीं था। केवल भक्त वत्सलता से ही उनका दिन भर का व्यापार होता था। उनकी दृष्टि अत्यंत पैनी थी, परंतु वे दया और उदारता से लोगों के अवगुणों की उपेक्षा कर देते थे। उपदेश सर्वदा प्रश्नकर्ता की भूमिका से ऊंचे उठा कर देते थे। शास्त्र, अनुभव और तर्कसम्मत उत्तर विलक्षण रीति से देना उनका स्वभाव था। कोई ब्रह्मज्ञान की बात विशेष करता तो उसे अभ्यास की शिक्षा देते, और कोई अभ्यास में बहुत लगा रहता तो उसे मस्ती का सिद्धांत सुनाते। कहते कि यदि कोई एक बार भी लाट साहब से हाथ मिला लेता है तो उसे जीवन भर तथा उसके पुत्र पौत्रों को भी उसका अहंकार और गौरव बना रहता है। तुम लोग कैसे हो कि आज प्रातःकाल ही भगवान के नाम और रूप के दर्शन करके आए हो और अभी 1 घंटे में ही पिटी सी सूरत हो गई। एक दिन रात भी उसकी मस्ती न रही। वे संतान उत्पत्ति के लिए श्री शंकर जी की पूजा और सोमवार का व्रत बतलाया करते थे। अपने प्रेमियों की पूजा के आसन पर बैठकर उनके इष्ट और अपने फोटो को अपने ही हाथ से भोग लगा देते थे। ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जो एक बार उनके संपर्क में आया हो और उनके हृदय पर उनके उपदेश एवं प्रेम की कुछ भी छाप न पड़ी हो। श्री महाराज जी हमारे मन की बात बिना कहे ही जान गए हैं और उनके अनुसार उन्होंने पहले से ही कार्य कर दिया है। इस प्रकार के चमत्कार जिसे अनुभव ना हुए हों, ऐसा शायद ही कोई बाबा का परिचित निकले। उपसंहार। एक बार श्री महाराज जी ने अपने देह त्याग की बात व्यक्त की और उससे मैं दुखी हुआ तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो नित्य हूँ और नित्य तुम्हारे पास हूँ। यह शरीर तो ना कभी नित्य था और ना है। तुम्हारे अंतःकरण में मेरा जो शरीर है उससे कभी तुम्हारा वियोग नहीं होगा। श्री महाराज जी का वंदनीय विग्रह आज हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, परंतु अब वह बाहर की अपेक्षा अंतरिम हो गया है और अब वे हमारे अधिक निकट हैं। उनसे निरावरण मिलन का देश कालाबाधित संयोग हम सबको प्राप्त है। ऐसे श्री महाराज जी जो प्रसन्नता और कृपा की मूर्ति थे, हमें दया करके यह आशीर्वाद दें कि हम उनकी कृपा का अनुभव करने के योग्य हो सके और अपना परम पुरुषार्थ प्राप्त करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। संत समाज की जय।